A very good afternoon to all my dear students. Welcome to Clora classes. This is Muskan Gupta and I will be teaching you biology in Clora classes. I hope you all are doing good क्योंकि हम इस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं तो हमें हमारी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है और पढ़ाई को भी. इसीलिए क्लोरा क्लासेस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो बेसिकली मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी तो कुछ कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी के बारे में पहले क्लियर कर लेते हैं. बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर दिन इलेबोरेट होता है. ईच एंड एवरी डे वी आर कमिंग विद समथिंग न्यू इन बायोलॉजी. तो आपको अपने नोट्स और अपनी स्टडीज को लिमिटेड नहीं रखना है. यू हैव टू एक्सटेंड योर स्टडीज अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स. ओके, आज हम 11th क्लास के पहले चैप्टर का स्टडी करेंगे आज, जो कि है लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड. अब पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराती हूँ इस चैप्टर के अंदर. उसके बाद एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, एक एक लाइन को हम क्लियर करेंगे. बिकॉज एनसीईआरटी इज अ वेपन. 11th-12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी इज अ वेपन. वो एक इनफ, मोर देन इनफ है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा अपना. ओके, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. अच्छा, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नेम इटसेल्फ डिफाइंस एवरीथिंग. द वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एंजॉयमेंट. ओके, सो बेसिकली हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक लिविंग को एक नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, कैसे करेंगे? प्रोबेबली आप में से कुछ बोलेंगे लिविंग वो है जो बोलता है, चलता है, और नॉन लिविंग वो है जो बोल और चल नहीं सकता. राइट? ओके, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक टॉय भी तो चलता है, लाइक अगर हम उसमें सेल डालते हैं तो एक टॉय भी चलता है, एक कार भी चलती है, तो क्या वो लिविंग है? नहीं, वो नॉन लिविंग है. तो हम इस चैप्टर के अंदर ऐसे क्राइटेरिया पढ़ेंगे, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो एक लिविंग को डिफाइन करते हो. ओके, अब देखिए, पहली चीज ये है कि आप अपने नोट्स को ना जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि आप अपने नोट्स को शॉर्ट रखिए. ठीक है, आप जितना ज्यादा शॉर्ट रखेंगे अपने नोट्स को ना, उतना जब आप रिवीजन के टाइम पे बैठेंगे तो आपको वो लेंदी नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा. ठीक है ना, आप उसको इफेक्टिवली पढ़ सकेंगे. तो लिविंग वर्ल्ड में आई डोंट थिंक सो कि मुझे डिफाइन करने की जरूरत है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत मुझे नहीं है. मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ कि जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिफाइन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. ओके, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं बता देती हूँ. पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा और सबसे आखिरी है कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकेंड वन इज योर reproduction, the third one is metabolism, fourth is cellular organization, मेरे साथ साथ सब लोग अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में इसको नोट करते रहिए. एंड द लास्ट वन इज कॉन्शियसनेस. एक रफ आइडिया तो आप सबको ही इन सबके बारे में होगा. ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और कॉन्शियसनेस क्या है. ठीक है, ये 5 कैरेक्टर हैं जो डिफाइन करते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है. अब अगर मैं इनमें से कहूं कि ये 2 जो हैं वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं, और बाकी के ये तीनों जो हैं वो डिफाइनिंग फीचर हैं. ओके, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग. आई होप यू कैन सी क्लियरली नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग फीचर्स. अब सबसे पहली बात ये आती है, आपके बहुत सौ के मन में ये चल रहा होगा कि डिफाइनिंग क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्या है. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब चीजें बताती है कि ये चीजें लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ नॉन डिफाइनिंग क्या है और डिफाइनिंग क्या है. अब हम पढ़ेंगे कि डिफाइनिंग क्या है और नॉन डिफाइनिंग क्या है, किन बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग है और बाकी के दोनों नॉन डिफाइनिंग है. देखिए, डिफाइनिंग मतलब
मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग मतलब जिसमें कोई एक्सेप्शंस ना हो, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, उसे हम एक साइंस ऑफ एक्सेप्शंस भी बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर वो है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता हो, और नॉन डिफाइनिंग फीचर वो है जिसमें एक्सेप्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक जो मतलब केमिस्ट्री में आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है, बायोलॉजी में आकर वो सडनली एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है, ऐसा होता है ना हमारे साथ। हमने केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा है, बायोलॉजी में वो चीज एक्सेप्शन हो गई। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ऑर्गेनिज्म जो है या कोई भी लिविंग बीइंग जो है, जो लिविंग थिंग हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें जैसे कि अगर एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, एक टेबल है, उस टेबल को इधर से एक प्लेट लगाकर इंक्रीज किया, इधर से एक वुडन प्लेट लगाकर इंक्रीज किया, उसका साइज बढ़ा, तो क्या वो लिविंग है? टेबल लिविंग है? नहीं है ना। टेबल इज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये नॉन लिविंग थिंग। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? ग्रोथ डिफाइन नहीं करा, उसमें एक्सेप्शन आ गया ना टेबल का कि साइज में इंक्रीज हुआ, तो वो एक नॉन लिविंग है। और वैसे ही अगर हम बात करें कि एक कपल है जो स्टेराइल है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो लिविंग है, लेकिन ग्रोथ वो भी कर रहे हैं ना, तो वो लेकिन वो लिविंग है। तो इस तरीके से ये कोई एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है ग्रोथ। अब पहले हम देखते हैं डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर so basically defining feature means which has no exceptions, which has no exceptions, okay, जिसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो है हमारा डिफाइनिंग फीचर। अब आते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर के ऊपर। जो भी मैं आपको यहाँ लिखा रही हूँ उसको अगर आप अपने नोट्स में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप जब रिवीजन के टाइम में बैठेंगे तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। Which has exceptions, okay? So non-defining feature means which has exceptions. तो हमारा जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों है उसको मैं एग्जांपल देकर अभी आपको क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। नाउ अब हम कह सकते हैं कि जो चीज 100% ये प्रूव करे कि चीजें लिविंग है, उन्हीं को हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्स में, वर्ल्ड में जिस भी चीज में ये तीनों चीजें मिलेंगी वो लिविंग कहलाएगी, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म को जस्टिफाई करती है, बट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो 100% जस्टिफाई नहीं करते क्योंकि उनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। दैट इज व्हाई दे आर द नॉन डिफाइनिंग फीचर्स एंड कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस आर द डिफाइनिंग फीचर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ ग्रोथ। पहला हमारा जो टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स में वो था ग्रोथ। तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रोथ क्या है तो आप मुझसे कुछ कहेंगे कि नंबर में बढ़ना, साइज में बढ़ना, ये सब एक ग्रोथ ही तो है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक घर में एक इंसान रह रहा है, ठीक है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी वाइफ घर में आती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, द नंबर इज इंक्रीजिंग। एज द नंबर इज इंक्रीजिंग मतलब उस इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और अगर हम बच्चे थे, जब हम बच्चे थे हम पतले दुबले थे, छोटे से थे, हाइट भी हमारी छोटी थी, अब हमारी हाइट इंक्रीज हुई, हमारा पेरिफेरी इंक्रीज हुआ, मास इंक्रीज हुआ, वेट इंक्रीज हुआ, ये भी ग्रोथ का ही कैरेक्टर है। तो हम कह सकते हैं दैट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एज इट इज लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी सेकंड पैराग्राफ में। अगर आप जहां पर लिखा है व्हाट इज लिविंग, उसके सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे तो लास्ट में 2-3 लाइन्स अब आपको मिलेगी, सेम एज इट इज लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है? ट्विन कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। ग्रोथ की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रोथ की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन मास और ओवरऑल इंक्रीज
फॉर्म में इस तरीके से भी इंक्रीज को लिख सकते हैं. ओके, सो इंक्रीज इन मास और ओवरऑल इंक्रीज इन size of an organism और टिश्यू, किसी भी चीज का साइज बढ़ सकता है. ओके, तो इंक्रीज इन मास और ओवरऑल इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और टिश्यू इज नोन एज ग्रोथ. ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. ठीक है, ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, उसे कहीं पे भी हाशिया में नोट कीजिए या फिर उसके आगे आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए. ठीक है, दैट इज द इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. इसको हम यहाँ पर लिखते हैं. इंक्रीज इन साइज and increase in number are the twin characters of growth. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए मेरे हो सकता है मेरे पढ़ाने में कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी सिलेबस में ना मिले. ऐसा मत सोचिएगा मैं सिलेबस से बाहर जा रही हूँ. मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता रही हूँ जो आज से 2 साल 3 साल बाद जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पढ़कर ये ना लगे कि अरे यार ये तो बहुत कुछ नया है, मुझे नए बेसिस से पढ़ाई करनी पड़ रही है. नो, वो आपके लिए उसका बेस मैं अभी से क्लियर कर दूंगी, ताकि मैं क्रीम क्लियर कर दूंगी. ठीक है, उसके बाद आप फर्दर स्टडीज में उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. तो उसको मार्क, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा. इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ये हो गई ग्रोथ की डेफिनेशन के बारे में. अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ कितने टाइप का होता है. देखो बच्चों, ग्रोथ जो है बहुत टाइप का होता है, लेकिन मैं आपको हर एक बार में 2-2 टाइप करके पढ़ाऊंगी ताकि वो आपके लिए थोड़ा सा रिलेवेंट रहे पढ़ने के लिए, आपको पढ़ते टाइम उसमें दिक्कत ना आए. ठीक है, आप अपने नोट्स बनाते वक्त अलग अलग पेन्स और कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपको इफेक्टिव लगे, जब पढ़ते टाइम आपको दिक्कत ना हो. ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं ग्रोथ के 2 टाइप, दैट इज डिटरमिनेट और नॉन डिटरमिनेट. डिटरमिनेट एंड नॉन डिटरमिनेट. ठीक है, अब अगर मैं पूछती हूँ डिटरमिनेट क्या है और नॉन डिटरमिनेट क्या है, वर्ड से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है. डिटरमिनेट का मतलब क्या होता है, जो एक सर्टेन टाइम के लिए चीज हो रही हो, एक सर्टेन पीरियड के लिए कोई चीज हो रही हो. और नॉन डिटरमिनेट का मतलब होता है जो लाइफ टाइम या थ्रू आउट द लाइफ जो चीज हो रही हो. ठीक है, तो डिटरमिनेट का मतलब है ग्रोथ. अब ग्रोथ में क्या डिटरमिनेट है, जैसे कि हम लोग एक मैक्सिमम एज तक ही ग्रो करते हैं, है ना, उसके बाद हमारे अंदर इंक्रीमेंट्स नहीं होते. प्लांट्स ऐसा तो नहीं है कि 2-3 साल के लिए ही ग्रो करेंगे, वो तो अपनी पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, पूरे लाइफ टाइम में ग्रो करते ही रहते हैं. तो वो क्या है, नॉन डिटरमिनेट्स है. हम क्या है, डिटरमिनेट्स है. डिटरमिनेट्स की देखो मैं पूरी डेफिनेशन ना दिखाकर अगर आप शॉर्ट में इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. डिटरमिनेट क्या है, लिमिटेड है. ग्रोथ इज लिमिटेड. सेकेंड इज अप टू अ सर्टेन एज ऑफ टाइम. सर्टेन, अप टू अ सर्टेन एज. ये हो गया डिटरमाइन का. एग्जाम्पल इसका हम नोट करेंगे. अभी मैंने बताया एनिमल्स. ओके, एनिमल्स में हम लोग सभी आते हैं ना, यू नो. नाउ कमिंग टू नॉन डिटरमिनेट. नॉन डिटरमिनेट क्या है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की. ओके, फिर क्या है, थ्रू आउट द लाइफ. Throughout the life. Example is plants. इतना क्लियर हुआ. अब इनको अगर आप इस तरीके से नोट बनाएंगे ना तो बहुत ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में सब कुछ मिल जाएगा. जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको दिखेगा हाँ डिटरमिनेट का मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, सर्टेन एज तक ही होती है. एग्जाम्पल एनिमल्स है, इसके बारे में इतना जान लिया, सब आ गया. नॉन डिटरमिनेट का मतलब क्या है, अनलिमिटेड होती है ग्रोथ, थ्रू आउट दी लाइफ टाइम रहती है, प्लांट्स के अंदर होती है. एग्जाम्पल से डेफिनेशन याद कीजिए तो बहुत आसानी से याद होगा. नोट इट डाउन, डिटरमिनेट एंड नॉन डिटरमिनेट. नाउ कमिंग टू अनदर 2 टाइप्स
ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। डिटर्मिनेट और अनडिटर्मिनेट सबको समझ में आ गया ना। अब आगे दो और तरीके की देखते हैं। आगे जो हम दो तरीके की देखेंगे उसमें कौन कौन सी हैं देखिए। पहली हमारी इंट्रिंसिक है और दूसरी एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक वर्ड देखिए खुद से पता चल रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन मतलब इनसाइड। तो जो इनसाइड ग्रोथ होती है उसे इंट्रिंसिक बोलते हैं और जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है उसे एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। ओके, वी विल राइट। कैसे लिखेंगे हम? इनसाइड ग्रोथ, ठीक है, एंड एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ। अब इसका मैं एग्जांपल देकर समझाती हूँ। हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है इंटरनल है ना। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसी होती है? डंप यार्ड्स होते हैं ना, हर सिटी के बाहर डंप यार्ड्स होते हैं, वहां पर बहुत सारा कचरा जमा होता है। स्टार्टिंग में जब पहली बार डंप यार्ड बनता है, पहला कचरे की लेयर डाली जाती है तो वो फ्लैटन होती है। धीरे धीरे उस पर डिपोजिशन होता जाता है और वो एक माउंटेन फॉर्म में बन जाती है। वो क्या हुआ? वो भी तो साइज में इंक्रीज हुआ ना। एक फ्लैटन फॉर्म से वो एक माउंटेन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, साइज में इंक्रीज हुआ। लेकिन कैसा इंक्रीमेंट है? एक्सटर्नल इंक्रीमेंट है, एक्सटर्नली बने हैं वो। ओके, एक्सटर्नल इंक्रीमेंट है। तो एक्सटर्नल इंक्रीमेंट को क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ। तो लिविंग है क्या? डंप यार्ड में जो कूड़ा डाला जाता है वो लिविंग है? नहीं, डंप यार्ड का कूड़ा लिविंग नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक जो है वो ग्रोथ का टाइप है। तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे हुआ? नहीं हुआ ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ जस्टिफाई लिविंग बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। समझ में आया? अब एक की पॉइंट देती हूँ। जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको कहीं पर भी आप हाशिया बनाकर एक डिफरेंट कलर के पेन से नोट कीजिए, ताकि जब भी आप उसको पढ़ने बैठे तो आपको ध्यान रहे कि आपको क्या याद रखना है। की पॉइंट ये है, ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ, ओके, एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो इंट्रिंसिक ग्रोथ। दैट इज व्हाई ग्रोथ जस्टिफाई लिविंग बट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसको हम नोट करेंगे एक जगह पर, आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा एज इट इज लाइन लिखी हुई है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एक्सटर्नली एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इंटरनली। ओके, तो यहां हम लिख लेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स grow, show external growth. Non-living organisms show external growth, while living organism show internal growth. Okay, non-living organisms show external growth while living organisms show internal growth. That is why growth is not a defining feature of living organism. Okay, non-living organisms show external growth while living organisms show internal growth. That is why growth is not a defining feature of living organisms. ये हो गया और दो टाइप के, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ग्रोथ दो तरीके की होती है, डिटर्मिनेट और नॉन डिटर्मिनेट। उसके बाद हमने अगले दो टाइप पढ़े, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इतना तक तो आपके एनसीईआरटी में पूरा दिया गया है। अब जो मैं एडिशनल एक टाइप आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो शायद आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट
इम्पॉर्टेंट है। देखिए कुछ नॉलेज अगर गेन होती है ना तो बुरा नहीं है, उसको ले लेना चाहिए। तो इसीलिए एक और दो टाइप का मैं आपको पढ़ाती हूँ, और दो तरीके की ग्रोथ। और दो तरीके की ग्रोथ है लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड। लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड। क्या मतलब है लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड का? देखो लोकलाइज्ड मतलब जो एक सर्टेन प्लेस पर हो, एक स्पेसिफिक जगह पर हो, है ना। और डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है? जो थ्रू आउट द बॉडी हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी अगर नए इंसान को मैं एक पेड़ दिखाऊं और उसको पूछूं बताओ इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी है, डिफ्यूज्ड या लोकलाइज्ड, तब मुझे क्या बोलेंगे? डिफ्यूज्ड है मैम। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं, रूट्स भी बढ़ रही हैं, न्यू स्टेम्स आ रहे हैं, थ्रू आउट द बॉडी तो ग्रो हो रहा है, इसीलिए उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो डिफ्यूज्ड है। नो, प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो लोकलाइज्ड है। क्यों है लोकलाइज्ड? क्योंकि प्लांट्स जो है सिर्फ अपने मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही ग्रो करते हैं। या फर्दर 12th क्लास में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या है, क्या उसमें कैसे ग्रोथ होता है, सब कुछ आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है वो ये है कि लोकलाइज्ड ग्रोथ में, यानी कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होती है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, तो ये क्या है? एट स्पेसिफिक पॉइंट ग्रोथ है, स्पेसिफिक पॉइंट। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्लांट्स। क्यों? क्योंकि दे ग्रो ओनली एट मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, ये हो गया लोकलाइज की बात, क्योंकि वो स्पेसिफिक पॉइंट होती है, इसलिए प्लांट्स का एग्जाम्पल है। अब कमिंग टू डिफ्यूज्ड, थ्रू आउट द बॉडी होती है, जैसे कि हम में होती है थ्रू आउट द बॉडी। जब बड़े होते हैं आर्म्स का साइज भी बड़ा होता है, हाइट भी बड़ी होती है, वेट भी बड़ा होता है। ओके, तो डिफ्यूज फॉर्म मीन्स थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी। एग्जाम्पल इज एनिमल्स। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ, एक पहला कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।